हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, आखिर परमाणु के मॉडल को देने की जरूरत कब पड़ी? बच्चों आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद होगा, डाल्टन। बेटा डाल्टन ने ये कहा था किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इनका ये मत जो है वो कैंसिल, खत्म। क्योंकि बाद में जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने आगे खोज करना शुरू की तब उन्हें पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे भी अति सूक्ष्म कण विद्यमान हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे भी अति सूक्ष्म कण विद्यमान हैं जो किसमें है? परमाणु में है। फिर बात ये आई कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, चलिए छोटे कण हैं जिनकी खोज कैथोड नलिका से की गई थी, ये छोटे कण हैं, लेकिन ये कण आखिर परमाणु में कहाँ है? परमाणु में किस स्थान पर इसकी व्यवस्था है? किस आकर्षण से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं? ये सब जानकारी जो थी वैज्ञानिकों के दिमाग में आना चाह रही थी। वो चाह रहे थे कि हम इसके बारे में काम करें, पता लगाएं कि आखिर परमाणु के किस हिस्से पर, किस जगह पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान है। ठीक है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब आपसे पूछेगा कि भैया आप कहाँ पढ़ते हैं तो आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद वो और जानने का इच्छुक होगा कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। वैसे ये भी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु में है, लेकिन परमाणु में कहाँ है? ठीक है ना बच्चों? तो इसी सब की जानकारी निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल बनाना शुरू किए, जिसमें सबसे पहला मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए थे, लेकिन बुक में कुछ ही वैज्ञानिकों के मॉडल दर्शाए गए हैं, क्योंकि उनके उस मॉडल में कुछ ना कुछ सही पॉइंट जरूर था। कुछ पॉइंट सही थे तो कुछ गलत थे, जिस कारण उनको रखा गया, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट यदि गलत थे तो कुछ पॉइंट सही थे। अब उन गलत पॉइंटों को फिर कोई दूसरा वैज्ञानिक आके सुधारेगा, इसी तरह ये क्रम चलता रहा है। तो बच्चों थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो कब आया? वो 1898 में आया। किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया। क्या आपको ये बातें पता है? 1897 तक वाइन नामक वैज्ञानिक ने ये बातें कह दी थी कि जो कैनाल किरण है, यानी प्रोटॉन, जो कैनाल किरण है वो धनावेशित कणों से मिलकर के बनी है। 1897 में यही जे थॉमसन ने भी ये बात कही थी कि जो कैनाल किरणें हैं वो धन किरणें हैं। तो भैया 1897 तक तो जे थॉमसन बराबर अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन जब 1897 गुजरता है, 1898 आता है, तब जे थॉमसन को लगा कि भैया, उन्हें थॉमसन भी कहते हैं, उन्हें लगा कि अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो है, लेकिन परमाणु में कहाँ है? तो चलिए हम इसका मॉडल प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने उसका मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो परमाणु है बच्चों वो गोल आकृति का है। परमाणु कैसा है? गोल आकृति का है। याद रखिएगा, परमाणु गोल आकृति का है तथा ठोस है, तथा ठोस है। इन्होंने बताया जो परमाणु की त्रिज्या होगी वो 10⁻⁵ मीटर होगी। याद रखिए, उस समय जब इन्होंने परिकल्पना दी, मॉडल दिया, तब इन्होंने माना कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर होगी, जो सही नहीं था। परमाणु की जो त्रिज्या है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, जो सही है, आज भी यही पढ़ी जाती है। 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक की त्रिज्या है, जो सही है, आज भी यही पढ़ी जाती है। लेकिन उस समय थॉमसन ने बताया परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर। तो सुने क्या बोला इन्होंने? परमाणु गोलाकृति का है तथा ठोस है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर। त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चों? परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने कहा परमाणु जो है एक कैसा है? गोलाकृति का ठोस, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁵ मीटर है। इन्होंने कहा ये जो परमाणु है, इस परमाणु का ये जो संपूर्ण भाग दिखाई दे रहा है, परमाणु का संपूर्ण भाग धनावेशित होता है, तथा उस धनावेशित भागों में ऋणावेश धसे होते हैं। ऋणावेश अंदर की ओर धसे होते हैं। ये बात थॉमसन ने कही। लेकिन अब इस मॉडल को समझाने के लिए, इनकी जो बात थी, इनको समझाने के लिए इन्होंने कहा कि इसका जो मॉडल है वो तरबूज की भांति, तरबूज से समझाया जा सकता है। यदि आप तरबूज लें
तो तरबूज को यदि आप काटते हैं तो कट जाएगा तरबूज, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कटा हुआ तरबूज। तो इन्होंने कहा इस तरबूज में जो ये लाल रंग का दिखाई देने वाला भाग है जिसे आप खाते हैं वो धनावेश है, तथा इनके बीच में ये जो काले रंग के बीज धसे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने अपने इस प्रयोग को इस तरह समझाया। दूसरी सबसे अहम बात ये थी जो बिल्कुल हकीकत थी, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। मतलब जो परमाणु होता है ना वो विद्युत का उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। अर्थात परमाणु में बच्चों कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश शून्य होता है। क्योंकि अगर परमाणुओं में जितने प्रोटॉन होंगे, सपोज मैंने कहा प्रोटॉनों की संख्या 10 है, तो जितने प्रोटॉन होंगे परमाणुओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो दोनों को देखिए आप कितना आया? 0। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को 10 प्लस 10 माइनस को न्यूट्रल कर देते हैं और हमारा ये जो परमाणु है ये विद्युत उदासीन कहलाता है। बस बशर्ते ये ध्यान रखिएगा परमाणु किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लिया हो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन दिया हो, अपनी मूल अवस्था में हो। ठीक है ना बच्चों? तो परमाणु का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? सदैव शून्य होगा। ये बातें किसने कही थी? थॉमसन ने कही थी। ये बातें इनकी कंप्लीट होती है। लेकिन बच्चों इनका ये मॉडल स्वीकारा नहीं गया क्योंकि उनके इस मॉडल का प्रयोगों में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब उसका प्रयोग किया गया तो प्रयोगों में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ, किसी तरह का कोई भी निष्कर्ष बच्चों प्राप्त नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या बताया बच्चों? भाई कोई प्रयोग प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो मॉडल है परमाणु का, ये जो मॉडल है ये भी फ्लॉप था, फ्लॉप हो गया। और किन कारणों से फ्लॉप हुआ? क्योंकि इस पूरे मॉडल में, क्योंकि इनके इस मॉडल में बच्चों कहीं पर न्यूट्रॉनों का बखान नहीं है। जैसे कि भैया आपको पता है 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुई ना, और इन्होंने मॉडल कब दिया? मॉडल दिया 1898 में। तब तक तो न्यूट्रॉन आया ही नहीं था। तो इनके इस मॉडल में न्यूट्रॉन का भी कहीं बखान नहीं था, इसलिए भी ये मॉडल अस्वीकार कर दिया गया। दूसरी बात ये भी थी इनमें धनावेश और ऋणावेश यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, धनावेश और ऋणावेश यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में किस प्रकार के आकर्षण से बंधे हैं इसकी भी व्याख्या इस मॉडल में नहीं हुई थी। इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल अस्वीकार कर दिया गया। इसमें एक गजब की बात ये थी कि भैया परमाणु विद्युत उदासीन है तथा गोल आकृति का है, ये बात इनकी बिल्कुल क्लियर थी। ये जो है विद्युत का उदासीन गोला है। तो बच्चों ये था थॉमसन का या टॉमसन का परमाणु मॉडल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।